नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र सिंह चौधरी एएन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के लोकगीतों का पार्ट 1 जो था वो कंप्लीट किया था। आज की कक्षा में हम पार्ट 2 यानी कि जो रह गए थे उन लोकगीतों को आज यहाँ पर कवर कर लेते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मूमल और ढोला मारू दो बहुत ही अच्छे लोकगीत हैं, प्रेम कथा पर आधारित है, एक कहानी पर आधारित है, उनको भी इस वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा। तो साथियों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आते रहे। राजस्थान प्रदेश की किसी भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम जो हमारे बाकी के लोकगीत हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 22 लोकगीतों को कवर कर लिया था। आज हमारा 23वें नंबर का जो लोकगीत है उसको हम शुरू करते हैं। आज के लोकगीतों में हम पढ़ेंगे सीठने, सुपना, लावणी, जीरा, झुरावा, कागा, घुड़ला, गोरबंद, सुवटिया, लावरिया, मूमल, ढोला मारू और भी इसके अलावा जो धार्मिक लोकगीत हैं वो भी बच रहे हैं तो उनको भी आज हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए सीठने। सीठने क्या है? ये गाली गीत है। सीठने क्या है? गाली गीत है, यानी कि गाए कब जाते हैं? ये विवाह के अवसर पर ही इनको गाया जाता है। जो सीठने हैं, दुपट्टा भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दूल्हे की जो सालिया है शादी के समय दुपट्टा गीत गाती है और पावना जब नया दामाद ससुराल पहली बार जाता है तब गाया जाता है, जो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। तो सीठने कैसे गीत है? गाली गीत है। और कब गाए जाते हैं? विवाह के अवसर पर। आप सभी को पता है जैसे विवाह होता है फिर ससुराल जाते हैं, साथ में और भी साथी जाते हैं, तो वहां जब भोजन करते हैं उस समय महिलाएं गीत गाती है और गाली गीत गाती है। कैसे कैसे गाती है आपने सुने होंगे। दूसरा सुपना गीत। सुपना क्या है? जैसे नाम से ही पता चलना भाई, सुपना, सपना, स्वपन है ना। तो ये मतलब स्वपन से संबंधित लोकगीत है। कैसा है? मतलब ये है स्वपन गीत। कैसा गीत है? स्वपन गीत है। अगला है लावणी। अब देखो लावणी का अर्थ क्या होता है? तो लावणी का अर्थ होता है बुलाना। बुलाना, ठीक है। इस गीत के माध्यम से जब नायक जो है वो नायिका को बुलाता है, मान लो किसी को बुलाते हैं तो अपना फॉरवर्ड जो सेट होता है उसी प्रकार से लावणी गीत के माध्यम से बुला सकते हैं, ठीक है। तो लावणी गीत के माध्यम से नायक जो है वो किसको बुलाता है भाई? नायिका को बुलाता है और नायिका को बुलाने के लिए गीत गाता है। कौन सा? लावणी गीत, ठीक बात। नेक्स्ट जीरा। देखिए जीरा जो सब्जी में डालते हैं वही है ना, मसाले वाला। तो महिला इस गीत को गाती है। क्यों गाती है? अपने पति से कहती है, मतलब जीरा नहीं बोना। जीरा की जो खेती होती है इसे बोने से मना करती है क्योंकि जीरा की जो खेती होती है इसमें बहुत मेहनत होती है। इसलिए महिला अपने पति को इस गीत के माध्यम से समझाती है कि आप जीरा ना बोए, ठीक। नेक्स्ट गीत है हमारा झोरावा। झोरावा जो लोकगीत है ये जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। कहां पर गाया जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। इस गीत के माध्यम से विरहिणी स्त्री, कैसा गीत है भाई? ध्यान रखना, विरह गीत है। तो विरहिणी स्त्री जो है अपने पति तक क्या पहुंचाती है? पति परदेश में गया है तो उसके लिए उसके वियोग में संदेश, ठीक है, ध्यान रखना। पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में झोरावा गीत गाया जाता है। कहां पर? जैसलमेर क्षेत्र में। नेक्स्ट गीत है कागा। कागा गीत आपने सुना भी होगा, है ना। उड़ उड़ रे हमारा काला रे कागला, जद मारो पिबजी घर आवे। एक और सुना होगा ना आपने, कागा उड़ जा काले कोवा तेरे मोर चखंड पावा, है ना। ले जा तू संदेशा मेरा मैं सज के आवा। वो वाला नहीं है, यहाँ पर कौन सा है? उड़ उड़ रे हमारा काला रे कागला, जद हमारा पिबजी घर आवे। इस गीत के माध्यम से महिला जो है वो संदेश भेजती है कोए पक्षी के द्वारा। कोए के द्वारा क्या भेजती है? जो परदेश में पति है उसको संदेश, ठीक बात। उसको आने के लिए कोए के माध्यम से क्या भेजती है? संदेश भेजती है महिला, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं झोरावा। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया है जैसलमेर का है। कहाँ का है झोरावा? जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है।
अगला है गुडला। देखिए गुडला गीत जो है ये गुडला त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? गुडला त्योहार के अवसर पर। और गुडला त्योहार कहाँ मनाया जाता है भाई? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में गुडला त्योहार जो है वो मनाया जाता है और इस समय गुडला गीत गाया जाता है। ठीक है, गुडला घूमेला जी घूमेला गुडलेरा बांध्या सूत, इस प्रकार से गीत को गाया जाता है। नेक्स्ट गीत है हमारा गोरबंद। गोरबंद, देखिए गोरबंद क्या है? गीत भी है और गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण भी है, ये ध्यान रखना। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है ये भी कि गोरबंद क्या है। ऊंट के गले का आभूषण भी है और गोरबंद लोकगीत भी है, यानी कि ऊंट को जब सजाया जाता है तो उस समय, ठीक है, ऊंट को सजाया जाता है तो उस समय गीत को गाया जाता है और ये ऊंट के गले का आभूषण भी है, ध्यान रखना, ऊंट के गले का आभूषण। और जब ऊंट को सजाते हैं उस समय इस लोकगीत को गाया जाता है। यहां तक क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट इधर हमारे दो लोकगीत और देख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद मोमल और ढोला मारू लोकगीत की बात करेंगे और फिर जो भक्ति गीत है उनकी बात करेंगे। तो सुवटिया लोकगीत और लांगुरिया लोकगीत। देखिए सुवटिया जो है भील स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। किनके द्वारा गाया जाता है? भील स्त्रियों द्वारा। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है भाई सुवटिया। हम सीढ़ो भी भीलों का, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। भीलों का सुवटिया है और इसके अलावा कौन सा है? हम सीढ़ो भी भीलों का ही है, ठीक है। प्रसिद्ध लोकगीत है भीलों में ये दो। और जो लांगुरिया लोकगीत है ये कैला देवी के जो भक्त हैं, कैला देवी के जो भक्त हैं वो कैला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। कौन से गीत गाते हैं? लांगुरिया गीत गाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए भाई, लांगुरिया गीत कौन गाते हैं? कैला देवी के भक्त गाते हैं। और इन कैला देवी का मंदिर कहां पर है? तो करौली में है। कहां पर है? करौली में है। तो 32 लोकगीत हमारे आज यहां तक कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मोमल और ढोला मारू की, जो कि एक कहानी पर आधारित है और उसे कहानी के माध्यम से हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो अब बात करते हैं हम मोमल लोकगीत के बारे में। तो देखिए मोमल की बात कर लेते हैं। मोमल कौन थी? तो लोद्रवा। और लोद्रवा कहां पर है? जैसलमेर में। लोद्रवा कहां पर है? जैसलमेर में। तो लोद्रवा की राजकुमारी थी भाई। यहां की कौन थी? ये राजकुमारी थी। कौन? मोमल। और इसकी जो कहानी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है महेंद्र के साथ। किसके साथ जुड़ी हुई है? महेंद्र के साथ। और ये था अमरकोट। और अमरकोट कहां पर है वर्तमान में? पाकिस्तान में। यहाँ का राजकुमार, ठीक है, यहाँ का कौन था? ये राजकुमार था महेंद्र। इसके साथ जो है मोमल की कहानी जुड़ी हुई है। अब देखिए मोमल और महेंद्र, इनकी कहानी को अच्छे से समझते हैं और कहाँ ये लोकगीत गाया जाता है। मोमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, तो साधारण सी बात है जैसलमेर क्षेत्र का ही क्या है? लोकगीत है। तो देखिए होता क्या है, ये मोमल और इसकी एक बहन थी। इसकी जो बहन थी उसका नाम था सुमल। बहन का नाम क्या था? सुमल। तो मोमल और सुमल दो बहन थी ये। इधर ये महेंद्र जो है इसके जीजाजी थे जिनका नाम था हमीर जडेजा। जिनका नाम क्या था? हमीर जडेजा। और ये थे गुजरात के। अब एक बार क्या हुआ, ये जो महेंद्र था ये इसके जीजा के साथ था, महेंद्र जडेजा के साथ है, और दोनों साथ साथ शिकार के लिए निकल दिए। जब ये शिकार के लिए निकले तो शिकार करते 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 मतलब एक खरगोश का पीछा करते हुए आए थे। खरगोश का पीछा करते हुए ये आ पहुंचे थे लोद्रवा। और इधर लोद्रवा में एक नदी बहती है जिसका नाम है काक नदी। काक नदी, इसी को बोलते हैं काकनी नदी, इसी को बोलते हैं मसूरी नदी, ठीक है। और राजस्थान में आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी है काक नदी। तो महेंद्र और हमीर खरगोश का पीछा करते हुए आ गए काक नदी तक। और वो खरगोश जो था उसने इनको इतना परेशान किया कि वो काक नदी तक भागता हुआ यार नदी में छलांग लगाकर कूद गया, अपनी जान बचा ली। अब ये दोनों बहुत परेशान हो गए भाई। वहां से इतनी दूर चलते चलते एक शिकार के पीछे आए थे और वो शिकार भी हाथ से जो है निकल गया। तो इन्होंने अब यहाँ क्या किया, काक नदी में यहाँ पानी पी के और ये परेशान हो गए। तो इन्होंने देखा कि ये काक नदी के किनारे एक महल था और इस महल को वैसे मेडी कहा जाता है।
मूमल की मेढ़ी इसी को कहा जाता है। कभी प्रश्न आ भी जाए कि मूमल की मेढ़ी किस नदी के किनारे है, तो काक नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ इस महल को देखा, महल को देखने के बाद फिर इन्होंने यहाँ इसके बारे में जाना, तो इनको पता लगा कि ये महल है लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का, और इस मूमल की एक शर्त भी थी कि जो मेरे महल में मेरे कक्ष तक आ जाएगा मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। ऐसी शर्त का जब इन दोनों को पता लगा तो इन्होंने भाई शादी के विचार बनाए। हमीर जडेजा इसके जीजा जी थे, इसके जीजा थे कौन, हमीर जडेजा महेंद्र के, तो ये भी शादीशुदा, और ये भी भाई साहब इसके भी 5-6 पत्नियां पहले थी, 5 पत्नियां लगभग इसके पहले थी, तो दोनों शादीशुदा थे। लेकिन पहले चलता था शादी एक से ज्यादा होती थी, है ना। तो इन्होंने जब इस शर्त के बारे में सुना तो महल में जाने की बात आ गई। अब महल में पहले कौन जाए, तो भाई बड़े हमीर जडेजा हैं, रिश्ते में भी जीजा जी हैं इनके, तो पहले यही जाएंगे। तो ये पहले महल में गए भाई साहब। जैसे ही महल में गए थोड़ी देर बाद वापस आ गई। पता लगा, महेंद्र ने पूछा क्या हुआ, बहुत जल्दी बातचीत करके आ गए आप तो बताओ कुछ क्या बात हुई है। तो इन्होंने कहा ऐसा है, देखो तू ही जा, मुझे कोई बात नहीं करनी, जो बात हुई मैं करके आ गया, अब तेरी बात तू करके आ। नहीं बताया, बताए तो बताया भी क्या। जैसे ही महेंद्र महल में प्रवेश करता है तो सबसे पहले इसको एक शेर मिलता है। अब जैसे इसको शेर मिलता है, भाई वीर साहसी था, इसने तलवार मारी शेर में, तो वो शेर क्या था, डुप्लीकेट था, उसके अंदर से भूसा निकल आया। वो मूमल ने डराने के लिए रख रखे थे, दुर्लभ रास्ता बना रखा था, जंगम रास्ता बना रखा था उसने महल में अपने कक्ष तक जाने के लिए, ठीक है। आगे अजगर मिल रहा है, कहीं क्या मिल रहा है, वगैरह मिल रहा है, तो सबको चीर फाड़ करते हुए महेंद्र पहुंच गया। सब नकली थे, सब डुप्लीकेट थे। जैसे ही इसने मूमल को देखा, मूमल बहुत सुंदर राजकुमारी थी भाई, लंबे लंबे बाल मूमल के, और जिस प्रकार से उसकी शर्त थी महेंद्र पहुंच गया। बात करते रहते हुए काफी टाइम हो गया। अब इधर हमीर जी बाहर बैठे हैं परेशान, यार क्या हो गया, महेंद्र को कहीं अजगर खा गया, शेर खा गया, क्या खा गया, गया बेटा काम से, आज महेंद्र वापस नहीं आना। लेकिन फिर भी इंतजार करा तो सुबह तक देखो भाई महेंद्र वापस आ रहा था। महेंद्र वापस आया तो इसने फिर इसको सारी बातें बताई। अब हुआ क्या भाई, ये महेंद्र डेली आए मूमल के पास, डेली मूमल के पास आता है। लगभग 8 महीने तक ये जो था महेंद्र मूमल के पास आया था। और आता किस पे, ऊंट पे आता, ऊंटनी पे। तो ये महेंद्र जो था ऊंटनी पे आता था। अब ऊंटनी पे आने का कारण था भाई, जैसलमेर आपको पता है मरुस्थल है, तो मरुस्थल में थार तो चलेगी नहीं, घोड़े की पेश खाती नहीं, तो ऊंट जो रेगिस्तान का जहाज है उसका, तो ऊंटनी पर आता था ये। तो इसकी ऊंटनी जो थी इसका नाम था चीतल, ये ध्यान रखिए, ऊंटनी का नाम क्या था, चीतल। तो चीतल नाम की ऊंटनी पर ये आता था। अब एक दिन क्या हुआ, जो हमीर की पहले वाली पत्नियां थी उन्होंने, काफी टाइम हो गया, हमीर तो रातों रात गायब रहे, मूमल के पास जाता, बात करके आता, तो उन्होंने अपनी सास से शिकायत की कि पता नहीं महेंद्र जी आजकल कहाँ रहते हैं, हमारे पास तो आते ही नहीं, के पास भी नहीं मिलते हमें तो भाई उसने ये बात इनके महेंद्र जी के पिता को बताई। तो उन्होंने इनके कपड़े सूंघ लिए महेंद्र के, और कपड़े सूंघकर उन्हें अंदाजा लग गया कि इन कपड़ों से काक नदी के पानी की क्या आ रही है, खुशबू आ रही है। पहले के बुजुर्ग लोग जो थे वो भाई पानी को सूंघकर बता देते थे कि ये किस क्षेत्र का पानी है। तो काक नदी का पानी पता लगा, मूमल के बारे में सुना हुआ था, भाई कहां जाने लग गया, मूमल के पास। तो उन्होंने इसे चीतल ऊंटनी को मरवा दिया। अब महेंद्र परेशान, अब जाए तो जाए कैसे, और जाना जरूरी। तो ये एक ऊंट वाले के, रायका जो रेवारी ऊंट पालते हैं उनके पास गया और दूसरी ऊंटनी ली। उस ऊंटनी का नाम था आंगी। और कहा महेंद्र ने भाई एक ऐसी ऊंटनी दो जो मुझे फटाफट लोद्रवा पहुंचा दे, बहुत तेज चाल चले। तो उन्होंने कहा भाई ऊंटनी तो हमारे पास ऐसी ही है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, इसको गलती से मारपीट मत देना, भागती तो बहुत तेज है लेकिन रास्ता भटकने की आदत है, अगर बिल्कुल भी छेड़ दिया तो रास्ता भटक जाएगी। अब काफी टाइम हो गया, आगे भाई मस्ती से चल रही थी, महेंद्र हो रहा था लेट, जाने की जल्दी थी। तो इन्होंने गलती से आंगी को भाई एक मार दिया, और आंगी जैसे भाई भटक गई, रास्ता भागने लग गई, रास्ता भूल के दूसरी तरफ चल दी। अब महेंद्र ज्यादा लेट हो गया, जैसे तैसे करके भाई महेंद्र मूमल के महल तक आया। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, और ये मूमल जो थी इन्होंने क्या किया, इनका इंतजार करते करते एक खेल खेलने लग गई अपनी सखी सहेलियों के साथ, जिनमें इनकी बहन भी थी। और खेल इस प्रकार से खेला कि ये जो सुमल थी ये पुरुषों के कपड़े पहनकर खेल रही थी, और इसने महिलाओं के ये पहन ही रखे थे, और खेलती खेलती दोनों बहन एक जगह सो गई। तो जैसे ही महेंद्र पहुंचा उसने देखा भाई पुरुषों के कपड़े में, इसके पास कौन पुरुष है, हमारी रातें वैसे ही खराब हो रही है, हम पाकिस्तान से यहाँ जैसलमेर तक ऐसे ही आ रहे हैं और यहाँ खेल ही कुछ हो रहे हैं। तो
सच्चाई को जाने बिना जो महेंद्र था वो यहाँ से वापस चला गया, और वापस जाने के बाद भाई डिप्रेशन में आ गया। ये तो गया ही नहीं, लगभग 1.5 माह हो गया, जा ही नहीं। इधर मूमल परेशान कि महेंद्र आ क्यों नहीं रहा, आखिर ऐसी वजह क्या हो गई। उसे पता तो लग गया कि जब महेंद्र जो महल में आया था तो इसका दुपट्टा रह गया, तो उसे पता तो चल गया कि महेंद्र आया तो था लेकिन बिना मिले चला गया। कुछ ना कुछ तो बात है। काफी समय इंतजार करने के बाद ये जो मूमल थी ये महेंद्र के पास जाती है और इसके दरबारियों से कहती है कि जाओ महेंद्र के पास संदेश पहुंचाओ कि मूमल आई है। दरबार गया, मंत्री जो थे वो गए कि महाराज मूमल आई है और आपको बुला रही है, आपसे मिलना चाहती है। वैसे पहले बहुत खत भी भेजे थे इसने, लेकिन महेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया था। तो महेंद्र ने कहा कि चलो मूमल अगर इतना ही प्यार करती है हमसे तो मूमल के बारे में आज प्यार को देख ही लेते हैं। तो इसने अपने दरबारी को कहा कि तुम मूमल की परीक्षा लो और मूमल से जाके कहो कि महेंद्र को तो रात को सांप ने डस लिया और महेंद्र तो मर गया। तो दरबारी भाई आगे अनुसार गया और कहा कि मूमल जी बात ऐसी है कि जो महेंद्र जी थे उनको रात सांप ने डस लिया और वो तो मर गए। अब जैसे ही इतना सुना भाई मूमल के प्राण निकल गए। बहुत प्यार करती थी है, महेंद्र भी बहुत प्यार करता था, मूमल के प्राण निकल गए। अब दरबारी और ज्यादा परेशानी में आ गया। जैसे मूमल के प्राण निकले भागा गया महेंद्र के पास। महेंद्र जी महाराज जी मूमल मर गई, जैसे आपकी बात सुनी मूमल के प्राण निकल गए, इधर भाई महेंद्र के भी प्राण निकल गए। तो एक दूसरे के लिए देखो कितना प्यार था कि दोनों ने एक दूसरे के लिए प्राण गंवा दिए। ठीक है, तो ये इनकी कहानी थी और इनके लोकगीत के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो तो जो मूमल लोकगीत है और इनकी जो प्रेम कथा है, मूमल की जो प्रेम कथा है वो किसने लिखी थी। इनकी जो मूमल पुस्तक है, मूमल जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी, और मूमल जो लोकगीत है ये किसने गाया था। ठीक है, यहां से प्रश्न आ सकता है। तो मूमल जो लोकगीत है ये प्रश्न यहां बन सकता है। तो ध्यान से देखिए, प्रेम कथा देखो ये लिखी थी मीनाक्षी स्वामी ने। प्रेम कथा किसने लिखी थी इनकी, मीनाक्षी स्वामी ने। मूमल जो पुस्तक है इस पुस्तक की रचना की थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। पुस्तक की जो रचना है वो किसने की थी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए दो बातें। और इनका जो लोकगीत है ये लोकगीत किसने गाया था इसकी भी बात कर लेते हैं। तो लोकगीत जो है वो गाया था भाई दापू खान ने। किसने गाया था, दापू खान ने। और ये जो दापू खान है ये एक गांव पड़ता है भदली गांव, भदली या इसे भाड़ली भी कहते हैं, भाड़ली गांव। और ये गांव कहां पर है, तो ये गांव है जैसलमेर में। ठीक है, ये गांव कहां पर है, जैसलमेर में। तो यहाँ ये 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि मूमल प्रेम कथा किसने लिखी थी, मीनाक्षी स्वामी ने। मूमल जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। और मूमल जो लोकगीत है ये किसने गाया है, दापू खान ने। और ये कहां के रहने वाले थे, भदली या भाड़ली गांव जैसलमेर के। ठीक है, यहां तक क्लियर। अच्छा, काक नदी के बारे में बताया तो मूमल की मेढ़ी किस नदी के किनारे है, काक या काकने नदी के किनारे। और ध्यान रखना ये नदी भुज झील में अपना पानी ले जाती है और राजस्थान में आंतरिक अपवाह की क्या है, सबसे छोटी नदी है। राजस्थान में मूमल जो है, इस गीत की बात कर लेते हैं टाइप कैसा है। तो ये आपको इतना सब कुछ जानने के बाद पता लग गया होगा कि ये एक कैसा लोकगीत है भाई, श्रृंगारिक लोकगीत है। मूमल एक कैसा लोकगीत है, श्रृंगारिक लोकगीत है। ठीक है, बात क्लियर यहाँ पे। तो ये थी मूमल और महेंद्र की कहानी। आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। अगली कक्षा में बात करते हैं ढोला मारू की प्रेम कहानी के बारे में और भक्ति लोकगीत के बारे में। ठीक है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।